बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी कोला का एक ऐड शुरू होता है व्हाई नॉट मेरी जान, जिसमें एक लड़का कहीं पर मौजूद है और वो मुख्तलिफ लड़कों से पूछ रहा है कि यार ये हैवी बाइक किसकी है, मेरी नहीं। और अचानक पीछे से उसको एक लड़की जो है आवाज़ देती है, कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, ये बाइक मेरी है। और वो बाइक वहाँ से जो है ना वहाँ लेकर चली जाती है और सब लोग हैरान होकर देखते रहते हैं कि एक लड़की जो है वो हैवी बाइक कैसे चला रही है। तो देखें कि ये एक स्टोरी क्रिएट की गई और इस स्टोरी ने जो है लोगों के ज़हन को, लोगों के सोचने के अंदाज़ को जो है तब्दील करना शुरू कर दिया। और जब लोगों का सोचने का अंदाज़ तब्दील हो जाता है तो फिर लोगों का आप देखें कि बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, लोगों के एक्शंस भी तब्दील होते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नैरेटिव राइटिंग। और इस लिहाज से आपका जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट 3 का जो राइटिंग सेगमेंट है, वो मेरे ख्याल में आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग सेगमेंट है। और नैरेटिव राइटिंग सिंपली मीन्स क्रिएटिंग स्टोरीज। और स्टोरीज जो हैं वो रियल भी हो सकती हैं, फिक्टिशियस भी हो सकती हैं, लेकिन उनका हमेशा हमारी लाइफ से ताल्लुक है। और आप देखें कि मौजूदा दौर के अंदर कहानियों ही के ज़रिए से तो आपको कंट्रोल किया जा रहा है। और कहानियाँ जो हैं, एक छोटी-सी कहानी जो है, जिस तरीके से इंसान के दिलो-दिमाग को तब्दील करती है, उसके मुकाबले में एक लंबा वाज़ जो है, वो कभी भी जो है उतना असरअंगेज़ साबित नहीं होता है। क्योंकि आप इमोशनली उस कहानी का जो है एक हिस्सा बन जाते हैं। आपको लगता है कि कोई ना कोई किरदार जो है वो आप खुद हैं। और इस तरीके से एक ऐसे तजुर्बे से आप गुज़रते हैं जो कि हकीकत में आपकी ज़िंदगी में हुआ नहीं होता है, लेकिन उसके नतीजे में आपकी लाइफ़ यकीनन तब्दील होती है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये सेगमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ज़रा तेज़ी से इसको डिस्कस किया जाए कि इसमें आप कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख सकते हैं। You have already learned about narrating writing in previous classes. Let us remind you that in narrating an incident, you tell a story, often from personal experience. This can be written to motivate, educate, or inspire. So these are the very important purposes of story writing. कि कहानी आप लिखें तो क्यों लिखें? कि कोई पॉजिटिव तब्दीली आए, आप लोगों को मोटिवेट करें, एजुकेट करें या इंस्पायर करें। महज़ एंटरटेन करने के लिए, महज़ लाइक्स लेने के लिए, महज़ जो है व्यूज़ लेने के लिए अगर आप कहानी लिखते हैं तो आई मीन you have to be answerable for this somewhere in your life. Narrative writing also contains many elements. Look at the following structure of a narrative writing. यहाँ पर जो वो कहता है कि स्टोरी राइटिंग जो होती है उसमें द हुक, हुक क्या होता है? स्टार्ट योर पेपर विद अ स्टेटमेंट अबाउट योर स्टोरी दैट कैचेस द रीडर्स अटेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को शुरू से आखिर तक सुना जाए तो यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, एंड इट शुड बी वेरी कैची। तो लिहाजा इस चीज़ को सामने रखें कि बिगनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है एक अच्छे नैरेटिव में। सेट द सीन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन द रीडर विल नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। Who are the major characters? When and where is it taking place? Is it a story about something that happened to you, the writer, or is it fiction? और यही सारी चीज़ें तो होती हैं जब हम जिंदगी को देखते हैं तो place, people and time, all these things are there, and और यही सारी चीज़ें जो है आपकी कहानी में भी होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट, आप जो है जो इवेंट्स हैं कहानी के, उनसे पहले जो है कोई आप ऐसा थीसिस स्टेटमेंट लिख दें जो कि आपकी पूरी कहानी का जो है लुब्बे लुबाब हो। जैसा कि अगर आप लिखते हैं कि वन कैन लर्न इवन फ्रॉम इंसेक्ट्स, कि इंसान तो कीड़े मकोड़ों से भी सीख सकता है। और उसके बाद अगर आप किंग ब्रूस की कहानी को आगे बयान कर दें एक इंटरेस्टिंग वे में, आपको पता है ना किंग ब्रूस की कहानी, जिसमें किंग ब्रूस ने जो है एक स्पाइडर से सीखा कि बार बार एफर्ट करने से आखिर इंसान अपना मकसद अचीव कर ही लेता है। तो उस कहानी को जब आप बयान करेंगे तो आई मीन इट विल बिकम योर थीसिस स्टेटमेंट, और वो इवेंट्स जो हैं बाद में जो हैं वो इस थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो सब्सटेंशिएट कर रहे होंगे, इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। सो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हुक, दैट मीन्स अटेंशन ग्रैबिंग बिगनिंग आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है सीन जिसमें आपके कैरेक्टर्स, टाइम और प्लेस जो है वो वाज़ेह होना चाहिए कि कहाँ, कौन और क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है थीसिस ऑफ द स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है शो डोंट टेल। अब शो डोंट टेल से क्या मुराद है कि वाक़यात जो हैं वो जो कैनवस है इमेजिनेशन का किसी भी रीडर की, उसके ऊपर पेंट होने चाहिए। उसको लगना चाहिए कि उसके जहन की स्क्रीन के ऊपर जो है ये सारे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। आप उनको बोरिंग अंदाज में सुनाए नहीं कि क्या हो रहा है। तो एक एक्शन ओरिएंटेड किस्म की आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ने वाला जो है वो यूँ समझे कि आपके वाक़यात को जो है एक्चुअल लाइफ के अंदर जो है होता हुआ महसूस करे।
So good storytelling includes details and descriptions that help the reader understand what the writer experienced. Okay, तो जो एक तजर्बा है वो तो तभी हो सकता है जब एक्शन ओरिएंटेड आपकी वोकेबलरी हो और आप जो है वाकयात को जो है होते हुए दिखाएं। और ये भी एक फन है। और ये चीज आप तब समझेंगे जब आप कोई अच्छा नैरेटिव पढ़ेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे। और इस हवाले से नेकलेस जो कि आपके यूनिट नंबर 3 में है, उसको भी अगर आप पढ़ें तो इट्स अ वंडरफुल नैरेटिव। योर डिटेल्स मेक द रीडर फील दैट ही इज द पार्ट ऑफ द सीन। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो महसूस करता है कि वो उस सीन का हिस्सा है। सपोर्टिंग एविडेंस, यानी कि वो एविडेंसेस जो कि आपकी कहानी को सपोर्ट करते हैं। नॉट एवरीथिंग बट ओनली द थिंग्स दैट सपोर्ट योर एविडेंस। कि आप हर चीज को बयान नहीं करेंगे, सिर्फ आप उन्हीं चीजों को बयान करेंगे जो कि आपके थीसिस को, आपका जो मेन पॉइंट है कहानी का, जो सब्सटेंस है, उसको सपोर्ट करती है। सो इन अ पर्सनल नैरेटिव योर एक्सपीरियंस एक्ट्स एज द एविडेंस that proves your thesis. The events of the story should demonstrate the lesson learned or the significance of the event to you. ठीक है, हर बात नहीं बयान करनी है, बल्कि सिर्फ वो बातें बयान करनी है जो कि आपकी कहानी से रिलेट करती हैं और उसकी उसकी इफेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। पैसेज ऑफ टाइम्स। स्टूडेंट्स, कहानी है क्या? कहानी तो एक मुकम्मल इवेंट का बयान है ना, तो जिसमें जो है एक बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। ठीक है, और इसी को जो है प्लॉट कहा जाता है। जितना अच्छा आपका प्लॉट होगा, जितना वेल निटेड, वेल कनेक्टेड आपका प्लॉट होगा, उतना ही ज्यादा जो है उसका एक इम्पैक्ट होगा सुनने वाले के ऊपर। तो लिहाजा आपकी कहानी जो है वो चाहे क्रोनोलॉजिकली जो है वो उसको बयान किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन ट्रांजिशन वर्ड्स उसके अंदर जो है बहुत क्लियरली इंडिकेट होने चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के बाद हुई थी। ठीक है ना। स्टोरी राइटर्स ने हमेशा जो है स्टोरी राइटिंग के अंदर बड़े बड़े तजर्बात किए हैं। बाज राइटर्स ने जो है एंड को पहले बयान किया और उसके बाद रीडर को आगे लेकर चले कि ये एंड जो है ये वाकई कैसे हुआ था। जैसे कि अहमद जब घर से निकला तो उसे पता नहीं था कि एक बहुत बड़ा हादसा उसका मुंतजिर है। और तो अब देखें कि एक इंट्रीगिंग किस्म का सेंटेंस जो कि तकरीबन जो है कहानी का एंड भी लगता है और उस वाक़े के हवाले से दिलचस्पी अपनी रीडर के अंदर उभार कर जो है वो बाकी की डिटेल्स को जो है वो बयान करना शुरू करता है। तो आई मीन योर स्टोरी मस्ट हैव अ वेरी गुड प्लॉट एंड इट मस्ट हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ टाइमिंग। ट्रांजिशंस, न्यू पैराग्राफ्स और चैप्टर्स फॉर एवरी सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्शन। कि ट्रांजिशन से क्या मुराद है कि जब भी कोई, अब ये चैप्टर मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि ये टेक्निक नॉवेल के अंदर शुरू होती है कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नॉवेल के अंदर आती है तो अमूमन राइटर जो है वो उसको नए चैप्टर के अंदर जो है वो मेंशन करता है। तो यहाँ पर जो है न्यू पैराग्राफ और चैप्टर फॉर एवरी सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्शन। एक एक्शन तो आप बयान कर रहे हैं, एक इवेंट तो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन उस इवेंट के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उन ट्विस्ट्स और टर्न्स को और ज्यादा वाज़ेह करने के लिए कोशिश ही करें कि हर ट्विस्ट और टर्न को जो है एक नया पैराग्राफ दें। तो इन अ नैरेटिव ऐसे अ न्यू पैराग्राफ मार्क्स अ चेंज इन द एक्शन ऑफ ए स्टोरी और अ मूव फ्रॉम एक्शन टू रिफ्लेक्शन। पैराग्राफ शुड कनेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, एंड फाइनली स्टूडेंट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा ठीक है जनाब, मॉरल ऑफ द स्टोरी से तो आप समझ गए होंगे कि इट सिंपली मीन्स के आखिर के अंदर जो है आप वाज़ेह करें कि कहानी का मॉरल क्या था, कहानी से क्या सीखना चाहिए। लेकिन एक कल्ट है जो कहलाता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, और ये राइटर्स जो थे आर्ट फॉर आर्ट सेक पर बिलीव करने वाले राइटर्स, वो ये कहते थे कि आपको ये बयान करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कहानी का मॉरल क्या था। आपकी कहानी का जो भी मॉरल था, आपका पढ़ने वाला जो है वो उसको खुद ब खुद जो है वो महसूस करेगा और वो मॉरल जो है वो खुद ब खुद अपनाएगा। सो लेट हिम लर्न वट एवर ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, लेट हिम डिड्यूस और लेट हिम कंक्लूड वट एवर ही वांट्स टू कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी। आप उसे नहीं बताएं कि वो क्या कंक्लूड करे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी कहानी या आपका आर्ट ही जो है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो खुद ब खुद जो है पढ़ने वाले की रूह के अंदर उतर जाए, उसके दिलो दिमाग को जो है वो इतना मुतासिर करे कि वो अपने आप को जो है उसकी रोशनी में तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। तो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है ना कि आपका आर्ट जो है वो इतना खूबसूरत हो, आपका कहानी सुनाने का अंदाज या फन जो है वो इतना खूबसूरत हो कि पढ़ने वाला जो है वो कहानी सुने और उसके बाद जो है वो एक ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो जिंदगी के अंदर अपना ले।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने ज़हन में रखनी है। सो होपफुली स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दीज डिफरेंट डिटेल्स अबाउट दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और अच्छी स्टोरी लिखने के लिए जो है आपको अच्छी स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपकी जो कहानी है नेकलेस, जो कि हमने भी बयान की हुई है एक वीडियो के अंदर, आप उसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उस कहानी को बार बार पढ़ें और देखें कि कैसे जो है राइटर ने जो है कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, टाइम सीक्वेंस उसके अंदर कैसे है, हुक सेंटेंस उसके अंदर कैसे है, और आखिर के अंदर जो है रीडर कैसे हैरान रह होकर रह जाता है। यानी कि एक अनमिट गहरे नकूश जो है वो कहानी पढ़ने वाले के जहन के ऊपर छोड़कर जाती है। एंड दैट्स व्हाट द रियल पावर ऑफ क्रिएटिंग स्टोरीज इज। एंड लेट मी रिपीट स्टूडेंट्स दैट मॉडर्न टाइम्स आर द टाइम्स ऑफ ग्रेट स्टोरी राइटिंग। अगर आप अच्छे कहानी सुनाने वाले हैं तो आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स भी ग्रेट हैं, और जदीद दौर के अंदर जो है आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। आप याद रखिए। थैंक यू।